Hello everyone, welcome back to English with Ravi. Today we learn about future indefinite. We learn basically identification, rule and use of shall will. But before that, if you are new on this channel, kindly subscribe this channel because you will get all videos notification very quickly. Okay, so now we should start. Obviously, first of all, know what is the future indefinite. फ्यूचर इंडिफिनेंस क्या है? जब कोई क्रिया भविष्य में होगी, है ना, अभी क्रिया कोई हुई नहीं है ना, यानी कोई कार्य अभी होगा, अभी हुआ नहीं है, यानी होने वाला है, तो वैसी जो क्रियाएं होगी भविष्य में, तो उसे हम फ्यूचर इंडिफिनेंस में समझते हैं. क्या समझते हैं? फ्यूचर इंडिफिनेंस में इसे समझेंगे. यानी जैसे पहचान के तौर पर इसे कैसे समझेंगे? जैसे गा, गे, गी एक्सेट्रा मुख्य क्रिया के साथ लगा हो, यानी जिस हिंदी वाक्य क्रिया के साथ गा, गे, गी एक्सेट्रा लगा हो, उसे हमें फ्यूचर इंडिफिनेंस का पहचान समझना चाहिए, है ना. तो इसमें हम रूल के तौर पे क्या जानेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल, यानी मुख्य रूप से हमें शैल विल का यूज करना है. और V1 बिल्कुल यूज होगा. क्यों यूज होगा? क्योंकि फ्यूचर इंडिफिनिट में अगर शैल विल का यूज होगा तो वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, राइट. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद अदर वर्ड, राइट. तो हमें मुख्य रूप से क्या समझना है? शैल और विल का यूज, राइट. यानी शैल विल का दो है, इसमें हेल्पिंग वर्ब दो यूज हुआ है, शैल का और विल दोनों, है ना. तो इसमें मैं नोट्स भी बना रखा हूँ इंडिकेशन के लिए. यानी ए शैल का यूज आई और वी के साथ करेंगे. शैल का यूज कहाँ करेंगे? आई और वी के साथ, राइट. अब बाकी ऑल ऑफ द रेस्ट सब्जेक्ट के साथ आपको विल का यूज करना होगा. रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आपको विल का यूज करना होगा और शैल का ओनली आई वी. यानी आपको पूर्ण रूप से ये याद रखना है कि आई और वी के साथ शैल का यूज होगा, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट के साथ विल का होगा. बाकी कोई कठिनाई नहीं होगी, बिल्कुल कोई झंझट नहीं है, आपको याद रहेगा हमेशा, ठीक. बाकी रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट क्या क्या है? यानी आई वी को छोड़कर बाकी सब रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट है, जैसे यू, ही, सी, ईट, दे, वन नेम और टू नेम्स, राइट. तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, राइट. बिल्कुल समझ में आ रहा है. तो हम इसे कैसे समझेंगे? विशेष तौर से एग्जाम्पल के थ्रू और ट्रांसलेशन करेंगे, राइट. तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे? जैसे मैं खाना खाऊंगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? पहले सब्जेक्ट है आई, राइट. उसके बाद शैल या विल, तो आई के साथ क्या होगा? आई के साथ शैल का यूज होगा. वेरी गुड, आई शैल. उसके बाद क्या होगा? V1, यानी प्रिंसिपल का रूप V1 होगा, यानी खाना से बना खाऊंगा, राइट. तो आई शैल ईट. बस आई शैल ईट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इसके साथ लगा हुआ है. क्या? तो खाना खाऊंगा, तो आई शैल ईट फूड. आई शैल ईट फूड, राइट. सेकंड क्या है? वह बाजार जाएगा, राइट. तो वह बाजार जाएगा. लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हम टेंस पर वर्क कर रहे हैं, चाहे आप वर्क कर रहे हो, जो आप सीख रहे हो, ये हम बेसिकली स्पोकन इंग्लिश के लिए सीख रहे हैं, राइट. तो इसके साथ ही आपको स्पोकन का भी तरीका बताऊंगा कि कैसे हम यूज करेंगे जितने भी ये जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसे हम फ्लुएंसी के साथ कैसे बोलेंगे, राइट. तो पहले हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसके बाद ही उसको यूज करेंगे, राइट. तो वीडियो आपको पूरा देखना है, राइट. तो वह बाजार जाएगा तो वह बाजार जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या होगा? ही. उसके बाद ही के साथ सेल यूज हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आई और वी के साथ ही सेल का यूज होता है. बाकी और रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट के साथ विल का. तो ही के साथ क्या होगा? यूज विल. ही विल गो टू मार्केट. गो टू मार्केट. वेरी गुड. अब ये आपको बन के तैयार हो गया, है ना, ट्रांसलेट हो गया. श्याम किताब पढ़ेगा, तो श्याम क्या है? एक नेम है, तो श्याम रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट में आएगा. तो श्याम विल रीड अ बुक. रीड अ बुक, यानी एक बार में एक ही किताब श्याम पढ़ेगा, राइट. तो इस तरह से देखना, हमें समझना है. तुम वहां जाओगे, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम. तो तुम के क्या होगा? यू. उसके बाद क्या होगा? यू के साथ क्या होगा? यू के साथ क्या होगा? यू के साथ विल का यूज होगा, राइट. तो यू विल, है ना, यू विल. और तुम वहां जाओगे, तो तुम जाओगे, तो गो का ये प्रिंसिपल का V1 होगा, तो गो हो जाएगा. गो का गो ही रहेगा. यू विल गो. कहाँ जाओगे? तो देयर, यानी वहां जाओगे, राइट. तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया. हम लोग विद्यालय जाएंगे. हम लोग विद्यालय जाएंगे, सब भविष्य की बात हो रही है. तो हम लोग क्या है? सब्जेक्ट यहाँ है, तो वी. उसके बाद क्या होगा? V1. तो V1 से पहले क्या है? शैल. तो वी के साथ शैल का यूज होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है. तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट तुरंत हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. हेल्पिंग वर्ब में वी के साथ शैल होगा, राइट. तो वी शैल. उसके बाद V1 क्या होगा? गो. तो वी शैल गो. और कहा हम लोग विद्यालय जाएंगे? तो वी शैल गो टू स्कूल. गो टू स्कूल. तो आप देखिए कितना आसान है, बिल्कुल बन के तैयार है. एक वंस आई विल गिव यू रिकैप सीधे हाउ, क्योंकि पहचान में हमें गागे की सिंपल तौर से याद रखना है. रूल में सब्जेक्ट, शैल, विल, V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड. तो सब्जेक्ट तो आपको मालूम ही है, लेकिन शैल और विल मुख्य रूप से हमें याद रखना है. शैल का यूज कहाँ होगा और विल का यूज कहाँ होगा? तो शैल का यूज आई वी के साथ होगा और विल का यूज कहाँ होगा? रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट के साथ. बिल्कुल.
तो आप बिल्कुल, अब हम इसे कैसे हम ट्रांसलेट करके अब कैसे हम इसे स्पोकन में यूज करेंगे, तो आपको ये देख. सो नाउ विल यूज इन spoken English, right? How can you use this one? This I've written, this is a subject, right? This is a helping verb, right? And this one is a principal verb, and this one the object, right? So this is a subject, it's a helping verb, the shall will, right? And it's the V1, so we're talking about principal verb first form, right? So it's the object, these are the what this is a V1, these are one object, right? So now we have to think about this, how can you use this one, right? So now let's see this, I shall walk bank of the river. I shall walk bank of the river, यानी हम लोग नदी के किनारे टहलेंगे, राइट? न आई शैल, मैं टहलूंगा, न आई शैल वॉक बैंक ऑफ द रिवर, यानी नदी किनारे मैं टहलूंगा, राइट? यहाँ क्या, वी शैल प्ले फुटबॉल, यानी हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, राइट? उसके बाद क्या है, यू विल, यू के साथ विल होगा, क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल का यूज करेंगे सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में. बाकी अगर नेसेसरी, अगर फ्यूचर इनफिनिट में होना ही होना है, तो उसके लिए हम उल्टा कर देते हैं, यानी आई वी के साथ जहां हम शैल लगाते हैं वहां विल कर देंगे, और बाकी रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट के साथ शैल कर देंगे, राइट? तो ये जहां बिल्कुल है कि फ्यूचर में कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है ना, यानी होगा नहीं होगा, ये कंप्लीट नहीं है, ये श्योरिटी नहीं है, राइट? लेकिन यहाँ आई वी के साथ हमें शैल का यूज करना है, राइट? यू के साथ बाकी जितने इतने जो भी सब्जेक्ट है इनके साथ हमें विल यूज करना है. तो चलते हैं अब यूज के लिए. तो यू विल क्या, राइट अ लेटर, ही विल क्या, रीड अ स्टोरी, एंड शी विल go to market, right? So how can we convert at a time? You have to speak with fluency. If you take one sentence, you have to speak to all the subjects, right? So now this is I shall walk bank of the river. I shall walk bank of the river. We shall walk bank of the river. You will walk bank of the river. He will walk bank of the river. She will walk bank of the river. It will walk bank of the river. And they will walk bank of the river. And what is that? Mohan will walk bank of the river, right? So you have to speak in this way. So I'm very slowly. See this once again. We shall play football, right? So we shall play football. You will play football, he will play football, she will play football, it will play football, they will play football, and one name this Mohan will play football. So make habit to speak continuously and don't take even a single moment rest, okay? So without taking rest you have to speak, okay? So now see this, we have already completed. Now you have to complete you. So you will write a letter. You will write a letter. He will write a letter. She will write a letter. They will write a letter. It will write a letter. Mohan will write a letter. ये नहीं होना चाहिए कि अगर यू बोल रहा हूँ तो ये शी पहुंच गया, ऐसा कोई भी बोल सकता हूँ, लेकिन कोशिश करना है कि हमें वन बाय वन ही बोले ताकि प्रैक्टिस हो जाए, है ना? और ही के साथ हो गया, शी के साथ शी विल रीड, डायरेक्ट आ जाएगा, शी विल रीड अ स्टोरी, शी विल रीड अ स्टोरी, इट विल रीड अ स्टोरी, दे विल रीड अ स्टोरी, मोहन विल रीड अ स्टोरी, आई शैल रीड अ स्टोरी, वी शैल रीड अ स्टोरी, and you will read a story. So now this we have to make habit, okay? And now see this another way we have to speak. It, okay? It will go to market. So what is the go to market? It will not just match with this, okay? So now this will go through they will go to market, they will go to market. This Mohan will go to market, we shall go to market, I shall go to market, and this you will go to market, he will go to market, she will go to market, it will go to market, something like that, okay? So now this we have completed this one. But one thing also, that how can we convert in 6 sentences, because it's also left, so we have to also complete, we have to also work on that, because we have, suppose we have worked on this one, but there is also necessary to work on 6 sentences. So see, there is a how can we work. So now we have to learn how to convert in 6 sentences, right? For spoken English. So use in a spoken, first of all take the one subject, and one subject there is a word helping verb, then V1, then object, right? So now this we have to convert one sentence in 6. So how this is, first of all affirmative, then negative, then yes no question, interrogative yes no question, then yes no question plus negative, then WH question, then WH question plus negative. So now it's in affirmative, I shall read a story. Then it's negative, I shall not read a story, right? Then it's a yes no question, shall I read a story? Then it's a yes no question plus negative, shall I not read a story, right? And then it's a WH question, there's a when shall I read a story? And WH question plus negative, then what does it say? When shall I not read a story? So I hope that you are getting how I'm teaching you. So now see this. One this at a time we have to speak very quickly. See, so I shall read a story, I shall not read a story, shall I read a story, shall I not read a story?
when shall I read a story, when shall I not read a story. Even you can also speak this I'll not, okay, but if you don't know what to speak, I'll not, I shall not, okay, you can also use, okay, but it's a short, I'll not, it's a contraction. If you use contraction, it's very impeccable for British language, right? So now see this second one, go to market, right? So I shall go to market. So this is, see, I shall go to market, we shall go to market. So no, like that, I shall go to market, I shall not go to market, shall I go to market, shall I not go to market, how shall I go to market, how shall I not go to market, right? Now there's a what is there, see, this is a we are talking about we play cricket. So we will play cricket, will not play cricket, will we play cricket, will we not play cricket, how will we play cricket, how will we not play cricket, right? So now this is a he will, this is now he will what, do this work, he will do this work, he won't do this work, will he do this work, will he not do this work, how will he do this work, how will he not do this work, right? Now there's the next one, you have here completed, she will complete homework, she will complete homework, she won't complete homework, will she complete homework, will she not complete homework, how will she complete homework, how will she not complete homework, right? So in these forms you have to make practice. If you make practice, your fluency will gain, really it will increase your fluency. Just you will develop your fluency, obviously that you will speak lots of things. I hope that you are getting. So obviously you like this video. If you like this video, please subscribe. If you are new, you can also share in your groups. Thank you.